राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम आ गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। आखिर ये बहुमत कैसे मिल गया? इस बहुमत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जीत के विषय के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर क्या वजह हुई, क्या सच्चाई है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हारते हारते तीनों राज्य में बहुमत हासिल कर पाई। आज इस विषय के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंशु ठाकुर है। हम देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। साथियों, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें 3 राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं वह भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। एग्जिट पोल, बड़े बड़े विश्लेषण, सबके दावे फेल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन आखिर ये बहुमत हासिल कैसे किया? जिस जीत को लेके भारतीय जनता पार्टी को खुद विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की इन राज्यों में सरकार बनेगी। अगर चुनाव के पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कहीं से कहीं तक सरकार नहीं बन रही थी। अशोक गहलोत जी नेक टू नेक फाइट देने का काम कर रहे थे। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो गिनती के वक्त तक 55 सीट पे भूपेश बघेल थे, 55 सीट पे कांग्रेस पार्टी थी और 30 सीट पे भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन आखिर वो समय का कौन सा सुई घूमा जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी, क्या छत्तीसगढ़ हो, क्या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, इन तीनों राज्यों में बहुमत हासिल करके कांग्रेस को दम दरकिनार करने का काम किया। मध्य प्रदेश में जो मामा शिवराज हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, वहां जनता उनसे बेहद नाराज थी। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले घटना सामने आई थी मध्य प्रदेश की, जहां उज्जैन में महाकाल की नगरी में एक 12 साल की लड़की के साथ हैवानियत हुआ। जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ, सरकार के ऊपर पूरे सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता थू थू करने का काम कर रही थी। लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि तमाम मुद्दों को छोड़ के, चाहे वो एमपीएससी एग्जाम की बात हो, चाहे पटवारी घोटाले की बात हो या महिलाओं के खिलाफ किस तरीके से मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, इन तमाम मुद्दों की वजह से जिसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रही थी लेकिन उसके बाद भी बहुमत हासिल कर पाई। उसका सिर्फ एक ही रास्ता रहा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाने का काम किया। बीजेपी ने इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए वहां अपने हिंदुत्व फायर ब्रांड नेता जैसे योगी आदित्यनाथ हो या हेमंत बिश्व हो, ऐसे ऐसे नेताओं को जाके उन्होंने भाषण दिलाने का काम किया। जो उन्होंने 2014 से ट्रिक अपनाने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम, वही ट्रिक उन्होंने दोबारा अपनाने का काम किया। वहां सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात आई। जो मध्य प्रदेश, जो पूरा कांग्रेस, जो कि पूरे देश में कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है क्षेत्रीय दल के हिसाब से, उस मुद्दे को भी दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इस हिंदू मुस्लिम वाले राग ने करने का काम किया, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनते बनते दम दरकिनार हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल का काम किया राजस्थान में। इसके बाद ही चाहे अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जिस तरीके से वसुंधरा राजे या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता थे जिनके खिलाफ जनता थी, सर्वे के अनुसार भी अगर आप देखें तो अशोक गहलोत जी सरकार बनाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार में आ रही थी। गौ हत्या के मामले में जो 2 मुसलमान युवकों को जलाया गया, ये तमाम जो हिंदू मुस्लिम वाली मसला थी, चाहे कन्हैया लाल की हत्याकांड ले लो, ये चुनाव से पहले इन चीजों को मुद्दा बनाया गया। जिसके बाद जिस तरीके से आप देखें कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने ड्यूटी पे किसे लगाया, जो मुस्लिम विरोधी नेता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बिदुड़ी साहब की, जिन्होंने सदन में खड़े होकर देश के संसद में खड़े होकर मुस्लिम सांसद दानिश अली को जिस तरीके से गाली देने का काम किया था, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी और ऐसे आप शब्द इस्तेमाल करने का काम किया था जो कि मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। उनको प्रभारी बना के राजस्थान में भेजा गया कि आप जाके ड्यूटी करने का काम करिए, आप और जाके जहर फैलाने का काम करिए, जिसकी वजह से राजस्थान ने विकास को भूल के हिंदू मुस्लिम पे दोबारा बटन दबाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए आप। ये तमाम मैं मुद्दे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो जनता है, जनता को विकास पसंद नहीं है। राहुल गांधी कितना भी भारत जोड़ो यात्रा करने का काम करें, राहुल गांधी ने नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उन्होंने राहुल गांधी के मोहब्बत का पैगाम ठुकराने का काम किया। उन्हें नफरत की राजनीति पसंद है, उन्हें बेटी के ऊपर अन्याय करने वालों की राजनीति पसंद है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, अगर आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जिस तरीके से 2 लड़कियों को नग्न करके सरेआम घुमाया गया, पिछले कई महीनों से मणिपुर जलता रहा। लेकिन साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संसद के बाहर जब खड़े हुए, उन्होंने मणिपुर का नाम नहीं लिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान से तुलना करी मणिपुर की, जिसकी वजह से लेकिन जनता मणिपुर भूल गई, जनता उज्जैन की उस बेटी को भूल गई जिसे नंगा करके घुमाया गया, जनता राजस्थान में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाले कांड हुए, जनता राजस्थान के मामले को भूल गई। तमाम चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, जनता आदिवासी कमेरा की लड़ाई भूल गई। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करने का काम करती है सिर्फ धर्म के नाम पे, राहुल गांधी ने जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से
मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत पेश करने का काम किया। हिंदी भाषी क्षेत्र को मोहब्बत का जो मुद्दा है उससे बड़ा हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है। देश के लोगों को, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को प्यार, मोहब्बत, विकास, भाईचारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो भी विकास के मुद्दे हैं, इनसे जो बड़ा मुद्दा है उनके लिए हिंदू मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी ने वही नब्ज 2014 से पकड़ रखी है, जिसकी वजह से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की इन तीनों राज्य में सरकार बनी। वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो उनके लिए हिंदू मुस्लिम से जो बड़ा मुद्दा है वो है विकास का। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चुनने का काम किया। राहुल गांधी ने पूरी मेहनत उधर करने का काम किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी शायद आभास था, इसलिए जो उन्होंने पूरा प्रयास था अपना तेलंगाना में देने का काम किया। राहुल गांधी ने एक बड़े नेता की तरह मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, सिर्फ रैली करने का काम किया। उन्होंने उतना इंटरेस्ट लिया नहीं जितना उन्होंने तेलंगाना में लेने का काम किया। तो शायद राहुल गांधी भली भांति जान गए थे जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां आज भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत बड़ा है। वहां रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जो बड़ा मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम का है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है, और मैं दावे के साथ इस वीडियो के माध्यम से कह सकता हूं कि अगर प्रचार के मामले में, एडवर्टाइजमेंट के मामले में, हिंदू मुस्लिम मुद्दा फैलाने के मामले में अगर कोई पार्टी है, किसी पार्टी के नेता हैं जो सबसे आगे, सबसे अव्वल रहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जिसकी वजह से तमाम इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दुकान बहुत भारी रूप से सजा के खोलने का काम किया। लेकिन फिर भी जनता को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस कहीं 500, कहीं 1000 तो कहीं 5000 के अंतर से आ रही है। तो हर तरीके के लोग हैं, फिर भी अभी लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के विकास, न्याय, व्यवस्था की बात करते हैं, उनको और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो शायद 2024 में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।